अर्जेंटीना का रोसारियो शहर, यहीं एक लेजेंड का जन्म हुआ। जून 24, 1987 को लायनल मेसी ने दुनिया में कदम रखा। किसी को क्या पता था फुटबॉल की दुनिया में एक तूफान आने वाला है। छोटी सी उम्र से ही मेसी का खेल के लिए प्यार साफ दिखता था। वो बिना रुके बॉल ड्रिबल करते, उनका छोटा सा शरीर गली मोहल्लों के मैदानों में आसानी से घूमता। उनका टैलेंट कच्चा था, बेकाबू था और बिल्कुल अलग था। मेसी ने ग्रैंडोली ज्वाइन किया, जो उनके पापा के कोचिंग वाला एक लोकल क्लब था। यहीं पर उनके नेचुरल टैलेंट को परवाज मिली। उनकी ड्रिबलिंग स्किल्स देखने वालों को हैरान कर देती थी। सब उनके कमाल के टैलेंट के आगे नतमस्तक थे। मेसी के लेजेंड बनने की कहानी शुरू हो चुकी थी। 11 साल की उम्र में मेसी के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी का पता चलने पर उनके फुटबॉल खेलने के सपने खतरे में पड़ गए। इलाज बहुत महंगा था। उनके परिवार के लिए यह खर्च उठाना बहुत मुश्किल था। इतनी मुश्किलों के बावजूद मेसी ने हार नहीं मानी। खेल के लिए उनका जुनून उनकी हिम्मत बना रहा। उन्हें पता था कि वो कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। उनकी प्रतिभा की खबर अटलांटिक महासागर पार स्पेन के बार्सिलोना तक पहुंची। उनके अद्भुत टैलेंट को पहचानते हुए कैटलन क्लब ने उनके इलाज का खर्च उठाने का प्रस्ताव रखा। यह उनके लिए जिंदगी बदल देने वाला मौका था। मेसी अपने परिवार के साथ बार्सिलोना में एक नया सफर शुरू करने के लिए निकल पड़े। बार्सिलोना की मशहूर यूथ अकादमी ला मासिया मेसी का नया घर बन गई। रोसारियो की पहचानी जगह से दूर उन्हें एक नई संस्कृति और भाषा को अपनाने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी फुटबॉल के लिए उनके प्यार ने सारी बाधाओं को पार कर लिया। मेसी ला मासिया के माहौल में निखरते गए। उन्होंने दूसरे टैलेंटेड युवाओं के साथ अपनी स्किल्स को निखारा, खेल के बार्सिलोना फिलॉसफी को गहराई से समझा। उनका टैलेंट चमकता रहा। वो तेजी से आगे बढ़ते गए। हर लेवल पर उनकी परफॉर्मेंस उम्मीदों से बढ़कर रही। कोच उनके क्लोज कंट्रोल, उनके विजन और गोल करने की उनकी अद्भुत क्षमता से हैरान थे। दुनिया इस अद्भुत प्रतिभा के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 16 अक्टूबर 2004 को 17 साल की उम्र में मेसी ने बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू किया। इसने एक नए युग की शुरुआत की। डच लेजेंड फ्रैंक रिकार्ड के मार्गदर्शन में मेसी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बन गए। उन्होंने ब्राजीलियाई जादूगर रोनाल्डिनो के साथ एक शानदार साझेदारी बनाई, जिन्होंने युवा अर्जेंटीना को अपने संरक्षण में ले लिया। साथ में उन्होंने आक्रामक फुटबॉल के लुभावने प्रदर्शन किए, जो दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। हर गुजरते सीजन के साथ मेसी का प्रभाव बढ़ता गया। उन्होंने बार्सिलोना को कई ला लीगा खिताब, कोपा देल रे ट्रॉफी और यूईफा चैंपियंस लीग ट्रॉफी दिलाई। उनका नाम सफलता का पर्याय बन गया। भाग 5, मैदान पर मेसी का जादू मूर्त कविता। मेसी का खेलने का अंदाज, गति, फुर्ती और अद्वितीय गेंद नियंत्रण का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला मिश्रण है। वह सहजता और गति से डिफेंडरों को पीछे छोड़ देते हैं, उन्हें हवा में लटका देते हैं। उनका बायां पैर एक छड़ी की तरह है, जो बेहद प्रतिभा के पल पैदा करने में सक्षम है। वह गजब की सहजता के साथ गोल करते हैं। उनके शॉट लेजर जैसी सटीकता के साथ नेट के पीछे जाते हैं। लेकिन मेसी सिर्फ गोल करने वाले खिलाड़ी से कहीं बढ़कर हैं। वह एक पूर्ण फुटबॉलर हैं। उनका विजन और पासिंग रेंज असाधारण है, जो उनके साथियों के लिए अनगिनत स्कोरिंग अवसर पैदा करता है। मैदान पर उनकी उपस्थिति उनके आसपास के सभी लोगों के प्रदर्शन को बढ़ा देती है। भाग 6, परीक्षण और क्लेश, एक चैंपियन की दृढ़ता। मेसी का सफर अपने हिस्से की बाधाओं के बिना नहीं रहा है। उन्हें आलोचना और निराशा का सामना करना पड़ा है, खासकर अर्जेंटीना के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। टूर्नामेंटों से जल्दी बाहर निकलने से उनके देश के लिए अपने क्लब फॉर्म को दोहराने की उनकी क्षमता के बारे में संदेह पैदा हुआ। फिर भी मेसी ने कभी भी असफलताओं को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। उन्होंने उन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया, खुद को और अधिक मेहनत करने, सुधार करने और अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए प्रेरित किया। उनकी लचीलापन और अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास उनके चरित्र का प्रमाण है। वह मैदान पर और बाहर दोनों